तो देखिए इस न्यूज़ और नानी बताने वाली है हमें कि वो राज की क्यों वो नीचे बैठती है राज के बाद। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बहुत बढ़िया हैं। आज दिन है मंडे का और डेट है 25 तारीख। तो जी संडे को आई थी मम्मी, भैया छोड़ने के लिए आए थे। तो बेटी जो है भैया की वो यहीं पे ही थी रात भर। तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में भैया लेने के लिए आ गए थे उसको। तो जैसे कि मैंने बताया है ना, मेरा मायका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो रात में यहीं पे स्टे कर लिया था। वो ज़िद कर रही थी रुकने के लिए यहाँ बच्चों के साथ। तो रात में रुक के यहाँ पे फिर सुबह भैया आ गए थे घूमते फिरते लेने के लिए, तो उसे लेके चले गए। तो बस जी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मॉर्निंग का टाइम पता ही है कितना बिजी होता है, बच्चों को स्कूल भेजना ये सब। तो हनी तो स्कूल जा चुका था, अब नंबर था मीहू का। तो यहाँ पर देखिए नानी उसे शूज़ पहना रही हैं। तो मम्मी का ना ऐसे ही है, मम्मी सबके साथ मिक्स हो जाती हैं, चाहे बड़ी एज वाला हो चाहे छोटी एज वाला हो। तो क्योंकि वही है, बच्चों के साथ काम भी बच्चों के करती है ना, तो मम्मी के साथ मतलब फैमिलियर हो ही जाते हैं जो भी होते हैं बड़े छोटे। तो यहाँ पर जो मीहू मैडम जी हैं उनके मैं ऑयल लगा रही हूँ और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है और रोने लग गई है कि मेरे बालों में ऑयल नहीं लगाना है। तो आजकल के देखिए इतने छोटे बच्चे हैं और वो भी ऑयल लगाना पसंद नहीं करते हैं। मीहू रो रही है आज, कितनी गंदी बात है। सब बोलते हैं मीहू तो अच्छी बेटी है, स्कूल जाने लग गई है, और मीहू आज रो रही है। नहीं, सब लोग बोल रहे थे है ना, मीहू तो अच्छी बेटी है, रोती नहीं है, अब तो खुश हो गई है, और मीहू आज ही रो रही है। देखो कल पता है कितने अच्छे अच्छे कमेंट आए थे आपके लिए, सबने आपने तेल लगाया है। कोई बात नहीं, सब कितना प्यार कर रहे थे ना। कल कितने अच्छे अच्छे कमेंट आए थे मीहू के लिए। मीहू तो स्कूल जाने लग गई है, मीहू की फ्रेंड बन गई है ना। और मीहू आज रो रही है, हंस रही है, अब ये हंस रही है, अब ये हंस रही है। बहुत अच्छी है, स्कूल जाने में हंसती है। सब लोग पता बोल रहे थे कितनी अच्छी बेटी बन गई है। पापा भी रेडी हो गए हैं, चलो फिर चलो। तो जी बस यहाँ पर जैसे तैसे मैंने मीहू को मना लिया है और चल दिए मैडम जी अब स्कूल के लिए। वही है, बच्चा रोते हुए जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना स्कूल, इसलिए मैंने उसको जैसे तैसे मना लिया है और बस चल दिए हैं दोनों, पापा और बेटी। तो रेलिंग में कपड़े हैं, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वही है, बाहर बारिश आती है ना तो फिर कपड़े ऐसे ही सुखाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे नहाना धोना हो चुका है और हो रहा है यहाँ पर नाश्ता और थोड़ी सी बातें। तो बस हो गया सुबह का टाइम और बज रहे हैं अभी 11:15। काम मेरा हो चुका है, बस मुझे लगाना है पोंछा और बाकी सारा काम हो गया है। और लास्ट वाले व्लॉग में आपने देख लिया है कि मम्मी आ गई हैं रहने के लिए यहाँ पर। चलो, और मम्मी आ गई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह का काम सारा हो गया है। नाश्ते में बनाए थे मैंने आलू के पराठे और मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया है। अभी मम्मी नीचे गई हैं सासू माँ के साथ बैठने के लिए। तो बस वही है, नहाने के लिए गई थी ना मैं, तो मम्मी ने जो बर्तन थे थोड़े से बचे कुचे, हनी के पापा ने और मीहू ने जो नाश्ता किया था ना वो बर्तन धो दिए। तो मम्मी का तो वही है, बस जो हाथ में लगे। तो अभी मैं पोछा लगाने वाली थी, मम्मी बोलती है कि मैं लगा दूंगी पोछा और ना तू तो वाइपर से लगाती है, मैं ना हाथ से लगा दूंगी। तो मम्मी ने कहा, तो मैंने कहा मम्मी फ़ायदा ही क्या है, कोई बात नहीं, मैं वाइपर से ही लगाऊंगी। मम्मी कही नहीं मैं हाथ से लगा दूंगी रगड़ रगड़ के। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मम्मी ना अभी भी मतलब हाथ पैर चलाने पे बिलीव करती है कि हाँ काम करते रहना चाहिए, तभी हमारा शरीर सही रहता है ना। तो अगर आप मेरे पिछले वाले व्लॉग देखेंगे ना तो दिसंबर लास्ट या जनवरी में ना मम्मी भी पहले भी आई थी। तो पहले ना दिक्कत हो गई थी। पहले क्या हुआ, मेरे पैर में चोट लग गई थी, फिर उसके बाद मेरा हाथ कट गया था यहाँ पर कांच से। तो मतलब घर के काम करने में ना मुझे दिक्कत हो रही थी और खाना पीना भी ऐसे ही हो रहा था। मतलब होता ही है ना, घर में जब कोई लेडी होती है वो बीमार हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसका जो घर है ना पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। एक सब्जी बन रही है उसको हम 3 बार खा रहे हैं। और फिर क्या था, फिर हम बाहर से खाना लाने लग गए थे। तो बाहर का खाना तो बाहर का ही होता है ना। फिर जैसे मेरा ये वाला हाथ थोड़ा ठीक हुआ तो मतलब थोड़ा बहुत क्या मतलब उल्टे हाथ से करने लग गई थी मैं काम। तो मैं सब्जी बना देती थी, हनी के पापा बाहर से फिर रोटी ले आया करते थे। तो इस तरीके से हमारा चल रहा था कम से कम
20-25 दिन या 1 महीना हमारा ऐसे चला। तो जब 15-20 दिन हो गए थे ना, तब मम्मी ने बोला कि ये तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, बच्चे क्या खा रहे हैं इतने दिनों से, तुम लोग ऐसे ब्रेड वगैरह खा रहे हो। तो फिर मम्मी यहाँ पर आ गई थी। उस बीच ना फिर मम्मी कम से कम 6-7 दिन रही थी। तो मम्मी ने ही उस टाइम पे बना के खिलाया मतलब इस एज में आके भी मम्मी ने इतना सारा कुछ किया, इतना सारा कुछ किया। तो अभी इस बार बुलाने का पर्पज़ मेरा यही था कि मम्मी आप पिछली बार हमें खिला के गए थे, हमारा काम करके गए थे, तो अब की बार मतलब अब आप आओ ऐसे कि मतलब आपको कुछ ना करना पड़े। फिर भी ना मम्मी ना मतलब ऐसे ही है मेरी मम्मी, बैठती ही नहीं है। अच्छा लगा। फ्रेंड का क्या हाल है, ठीक है वो? मैं वो कुछ लाई है नानी के लिए। ओह क्या लाई मेरी बेटी? उन्नी मेरे बाबू के लिए का फूल लाई है बच्चा। थैंक यू। ये बच्चा कहाँ से लाया इसको? ओह मेरी बेटी। स्कूल में बड़ा पेड़ है इसका। अच्छा थैंक यू बाबू। चलो कपड़े उतार के मुँह हाथ धो लो। तो जी हो गया अब इवनिंग का टाइम, तो अब तो चाय बनने लग गई है शाम को मम्मी की वजह से। तो बस यहाँ पर चाय बना रही हूँ, और बच्चों को भी ना खांसी जुकाम हो रहा है, इसलिए बच्चों को क्या मुझे भी हो रहा है खांसी जुकाम। तो अच्छी सी मसाला वाली चाय बना लेती हूँ मैं इस टाइम पे, तो बच्चे भी ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, तो ठीक ही है। और बस यहाँ पर अब हम चाय पी रहे हैं। अच्छा मम्मी मुझे एक बात बताओ, क्या आप नीचे क्यों बैठते हो? मम्मी बार बार नीचे बैठती हैं सोफे को छोड़ के, नीचे क्यों बैठते हो बताओ? नहीं मेरे को नीचे ही अच्छा लगता है, मेरे को पैर लटका के बैठना सनसनीखेज न्यूज़। और नानी बताने वाली है हमें कि वो राज की क्यों वो नीचे बैठती है। राज के बाद में ये राज की बात के नानी नीचे क्यों बैठती हैं, क्यों बैठती हैं नीचे, दोबारा बताओ। नानी को नीचे ही अच्छा लगता है। नानी कहती है कि पैर लटका के बैठना मुझे बिल्कुल पसंद है। हाँ तो जब भी देखोगे ना आप तो नानी नीचे ही बैठी नीचे ही बैठती है। नीचे ही बैठी होती है। तो भाई खाना जो है मेरा बन चुका है, सब्जी रोटी बना दी है, मम्मी ने थोड़ी काट दी थी वो मैंने बना दी, रोटी बना दी। और अभी कुछ मिर्च हैं जो कि मसाले के साथ मुझे फ्राई करनी है, वो बनाऊंगी। और फिर आज है सोमवार, तो फिर आज मम्मी को लेके जाएंगे हम मंडे मार्केट तो हमारे वहीं पे रोड पे ही लगता है, तो आज हम जाएंगे मंडे मार्केट। बहुत भीड़ होती है मम्मी। तो क्या हो गया? देख लूँगी कि देखा तो है मैंने वो आते जाते में, पर वैसे नहीं देखी हुई, वैसे, खरीदारी हाँ। नहीं, सब्जी नहीं खरीदी है। हाँ। मम्मी ने आते जाते देखा लेकिन सब्जी नहीं खरीदी है, तो आज मम्मी को सब्जी खरीदवाएंगे हैं। बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ हमारा ना सोम बाजार मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। ये देखो इसमें ना मैंने मसाला वगैरह सब फिल कर दिया है। और पैन तो ये जो मिर्च है ना मैं ठंडे तेल में ही डाल दूंगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पटाखे बोलेगी। भीग गए तो जी आ गए हम बाजार से, और अभी बज रहे 9:30 और देखो चिपचिपे हो भीग गए हम लोग भीग गए, बारिश आ गई बहुत तेज़ बीच में रास्ते में, बल्कि हम पता एक जगह पे रुक भी गए थे, लेकिन नहीं, जैसे हम थोड़ा कुछ लिया हमने, फिर से बारिश आ गई बहुत तेज़। देखो बस एक सब्जी ले आए, तो अच्छा वो भीग गए, याद रहेगा कभी मम्मी के साथ भीगे थे सब्जी ले जाने में, है ना, तो अच्छा लगता है। 9:30 बज चुके हैं, तो फटाफट से चेंज करते हैं और फिर खाना खाते हैं और सोते हैं, फिर क्योंकि कल स्कूल है ना। मज़ा आया बारिश में भीग के मम्मी? आपको मज़ा आया भीग के? मम्मी हमारी फ़ोन में बिजी है। मज़ा आया भीग गए हम अच्छा खासा। फिर मज़ा आया। और क्या, बाजार देखने गई थी, भीग के आ गई। बाजार देखने गए थे मम्मी और भीग के आ गए। तो चलिए जी इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।